So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about DHS Gold Arc 8 47.5। सो इस टेस्ट के लिए जो मैंने ब्लेड यूज़ किया है वो है बटरफ्लाई माइकल मेज ALC। रिव्यू पे जाने से पहले एक अनाउंसमेंट, तो पहले अनाउंसमेंट की तरफ चलते हैं। Hi everyone, TD with Roy here. I have an announcement to make. As we all know that WTT Chennai is happening from 25 to 30 March. Please make sure to visit WTT Chennai because it's a huge event and which will help our table tennis community to grow in India. It will also be very inspiring for our new generation. So please make sure to pay a visit to WTT Chennai. If we want more events like this, then we should attend WTT Chennai. And see you guys in Chennai. स्टार्ट करते हैं टॉपस्पिन एंड काउंटर्स के साथ। सो जब मैं टॉपस्पिन एंड काउंटर्स खेल रहा था गोल्ड आर्क 8 से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो काउंटर्स रहेंगे वो थोड़ा स्लो रहेंगे एज़ कम्पेयर टू G1 फास्ट आर्क। ये जो रबर है ये असल में मिक्सचर है आपका G1 फास्ट आर्क एंड P1 फास्ट आर्क का। सो जो टॉपस्पिन का जो पावर रहेगा वो आपका सिमिलर रहेगा आपका G1 फास्ट आर्क की तरह। जो स्पिन जनरेशन है इस रबर का वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा आपका P1 फास्ट आर्क की तरह। जो डुअल टाइम है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से जो आप स्पिन है वो बहुत अच्छे से जनरेट कर पाओगे टॉप स्पिन करते वक्त। इस रबर से जो आपका टॉप स्पिन रहेंगे उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहेगा एंड बहुत ज़्यादा स्पिन जनरेट कर पाओगे। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ये जो रबर है ये नॉन टैकी रबर है, ये टेंसर रबर में माना जाता है। जो टॉप स्पिन का जो आर्क रहेगा वो रहेगा आपका हाई मिड। इस रबर से जो आपके टॉप स्पिन रहेंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल मैनर में जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा स्पिनी रहते हैं। टॉप स्पिन करते टाइम जो आपको फीलिंग मिलेगा वो आपका सिमिलर रहेगा P1 फास्ट आर्क की तरह। इस रबर का जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा ग्रिपी है, जिसकी वजह से जो आपका बॉल है उस पर आप बहुत अच्छे से स्पिन दे पाओगे। प्लस इसका जो डुअल टाइम है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर देता है स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए, प्लस बॉल को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए। जो कैटापुल्ट इफेक्ट मिलेगा इस रबर के स्पन से वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा आपका G1 फास्ट आर्क की तरह। सबसे बेस्ट पार्ट इस रबर का मेरे को यही लगा, इसका जो टॉप स्पिन रहेंगे उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा आपको एंड बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं लूपिंग के ऊपर। सो जब मैं DHS गोल्ड आर्क से लूप कर रहा था मैंने ये नोटिस किया आपके जो लूप्स रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा स्पिनी वे में जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोल वे में जाते हैं। लूप्स में जो आपका स्पीड रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से जो आपके लूप्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा फास्ट रहेंगे एंड स्पिनी रहेंगे। लूप्स में जो आपको आर्क मिलेगा वो आपको रहेगा मिड। जो स्पिन जनरेशन है इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसका जो ग्रिपी सरफेस है एंड जो डुअल टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए। लूपिंग के टाइम पे जो मेरे को फीलिंग लगा वो बहुत ज़्यादा सिमिलर था आपका P1 फास्ट आर्क की तरह। इस रबर से जो आपका लूप्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा इजी टू एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जो बैक स्पिन बॉल है वो बहुत अच्छे से लूप हो जाता है इस रबर के साथ। सो अगर आपको थोड़ा और फास्ट लूप चाहिए देन आई विल रिकमेंड यू टू गो विथ 50 डिग्री स्पंज। इस रबर में 2 डिग्री आते हैं, आपका 47.5 एंड आपका 50 डिग्री। ये वाला जो मॉडल है ये 47.5 का है, उसकी वजह से इसका डुअल टाइम बहुत ज़्यादा बेटर है एंड स्पिन जनरेशन आपका बहुत इजीली आप कर पाओगे इस रबर के साथ लूपिंग के टाइम पे। ये जो रबर है ये फोरहैंड पे बहुत अच्छे से वर्क करता है एंड बैकहैंड पे भी उतना ही अच्छे से वर्क करता है। अगर आप बैकहैंड लूप्स भी खेलोगे इस रबर के साथ वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। जो लूप्स रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज रहेंगे इस रबर के साथ, प्लस बहुत ज़्यादा कंट्रोल में जाते हैं आपके लूप्स। तो चलिए अब बात करते हैं बैकहैंड टॉपस्पिन के ऊपर।
सो जब मैं बैक एंड टॉपस्पिन मार रहा था इस रबर से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो बैक एंड टॉपस्पिन रहेंगे वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाते हैं इस रबर के साथ। जो डुअल टाइम है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर देता है बैक एंड टॉपस्पिन को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए। जो ग्रिपी सरफेस है एंड जो डुअल टाइम है उसकी वजह से जो आपका स्पिन जनरेशन रहेगा बैक एंड टॉपस्पिन के टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो फीलिंग है इस रबर का वो आपका बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगा आपका P1 फास्ट ट्रैक की तरह। जो आर्क मिलेगा बैक एंड टॉपस्पिन के टाइम पे वो आपका रहेगा हाई मिड। इस रबर से जो आपका ब्लॉकिंग रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बैक एंड ब्लॉक्स खेलते हो देन ये रबर आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगा। बट आपको अगर थोड़ा और अच्छा ब्लॉक चाहिए देन आई विल रिकमेंड गो विद द 50 डिग्री स्पंज। सो अगर आपको बैक एंड टॉपस्पिन में भी अगर थोड़ा ज़्यादा पावर चाहिए देन आई विल रिकमेंड गो विद द 50 डिग्री वर्जन। इस रिव्यू में जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो है आपका 47.5, जो कि थोड़ा सॉफ्टर फील करता है बैक एंड पे। एंड बहुत सारे प्लेयर्स को बैक एंड पे सॉफ्टर रबर पसंद आता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से कंट्रोल कर पाए बैक एंड टॉपस्पिन के टाइम पे, प्लस जिसकी वजह से वो बैक एंड टॉपस्पिन अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए। प्लस जो सॉफ्ट रबर होता है उसकी वजह से जो आपका फीलिंग रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलप होता है बैक एंड पे। तो चलिए अब चलते हैं बैक एंड फ्लिक के ऊपर। सो जब मैं बैक एंड फ्लिक मार रहा था गोल्डार्क 8 से मैंने ये नोटिस किया आपके जो फ्लिक्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्पिनी जाते हैं इस रबर के साथ। जो फ्लिक्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में जाते हैं, प्लस बहुत ज़्यादा स्पीड रहेगा आपके फ्लिक्स में। जो डेविएटिंग इफेक्ट रहेगा इस रबर का वो बहुत ज़्यादा आपका सिमिलर रहेगा आपका G1 फास्ट ट्रैक एंड P1 फास्ट ट्रैक की तरह। हाई डेविएटिंग इफेक्ट होने की वजह से जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा कर्व करेगा, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है उसको इजीली रीड नहीं कर पाएगा। बैक एंड फ्लिक के टाइम पे आपका जो आर्क रहेगा वो आपका रहेगा मिड। अगर आप कोई रबर ढूंढ रहे हो जिससे बैक एंड फ्लिक बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाता है देन आई विल से गोल्डार्क 8 विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर यू। स्पेशली अगर आप 47.5 डिग्री ले रहे हो तो उसका बैक एंड फ्लिक बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू 50 डिग्री वर्जन। जो फीलिंग रहेगा आपका बैक एंड फ्लिक के टाइम पे वो आपका बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगा P1 फास्ट ट्रैक की तरह। जो ग्रिपी सरफेस है एंड आपका जो डुअल टाइम है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए। एंड आपके जो फ्लिक्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में जाते हैं इस रबर के साथ। सो मैं ये बोलना चाहूँगा इस रबर से जो आपका बैक एंड फ्लिक है वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट होता है, प्लस बहुत प्रिसाइजली जाता है आपका बैक एंड फ्लिक। एंड सबसे बेस्ट पार्ट बहुत ज़्यादा कंट्रोल मैनर में जाता है। तो चलिए अब चलते हैं टच प्ले सर्विसेज के ऊपर। स्टार्ट करते हैं टच प्ले के साथ। सो जब मैं टच प्ले कर रहा था गोल्डार्क 8 से मैंने ये नोटिस किया आपके जो पुशेस रहेंगे इस रबर के साथ उसमें आप बहुत ज़्यादा बैक स्पिन जनरेट कर पाओगे। जो पुशेस थे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल मैनर में जा रहे हैं। जो डुअल टाइम है एंड जो आपका ग्रिपी सरफेस है उसकी वजह से जो आपका कंट्रोल रहेगा पुशेस के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से जो आपका शॉर्ट गेम है वो बहुत अच्छा इंप्रूव कर पाओगे इस रबर के साथ। सो इसका जो टच था वो बहुत ज़्यादा सिमिलर था आपका P1 फास्ट ट्रैक की तरह। मैं P1 फास्ट ट्रैक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने P1 फास्ट ट्रैक से खेला है बहुत ज़्यादा बैक एंड पे, एंड उसकी वजह से मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा बेटर ऑल्टरनेटिव है आपका P1 फास्ट ट्रैक का। तो चलिए अब चलते हैं सर्विसेज के ऊपर। सो जब मैं सर्विसेज कर रहा था गोल्डार्क 8 से मैंने ये नोटिस किया
आपके जो सर्विसेज रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्पिनी वे में जाते हैं इस रबर के साथ। आपके जो सर्विसेज रहेंगे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल मैनर में जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा स्पीडी वे में जाते हैं। जो डेविएटिंग इफेक्ट रहेगा वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है उसको ईजिली रीड नहीं कर पाएगा एंड उसकी वजह से वो गलतियाँ कर सकता है। सर्विसेज में हैवी स्पिन होने की वजह से जो ओपोनेंट है उस पर एरर्स करेगा एंड उस पर आप इजीली पॉइंट सिक्योर कर पाओगे। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ये रबर फोरहैंड के लिए भी अच्छा है, बैकहैंड के लिए भी अच्छा है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्लेयर कि आपको 47.5 डिग्री लेना है कि 50 डिग्री लेना है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। प्रोज, great for forehand and backhand. The best tensor rubber by DHS. Feeling like combination of G1 and P1 fast arc. Great for topspins, loops and flicks. Better control than P1 fast arc. Cons, less punch effect than G1 fast arc. Less durable than P1 fast arc. Spin lesser than G1 and P1 fast arc.